वो आग लगाना चाहती हैं और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को लोग नहीं। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुँचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। होली और जुम्मे पर संभल से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स में इसकी एंट्री तो हो ही चुकी है और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो मांग की थी उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसका विरोध किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये उनके बिहार उनके बाप का नहीं है। इसके बाद अब दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा। अंजुम ने कहा है कि 2 घंटे के लिए होली में ब्रेक होना चाहिए ताकि दूसरे समुदाय के लोग जो हैं जुमे की नमाज के लिए जा सकें या जुमे में भाग लेने जा सकें। उसके बाद ये मामला बिहार में सियासी तूल पकड़ा हुआ है क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना है। अंजुम आरा ने और भी कहा कि वो शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाना चाहती हैं, लेकिन उसमें इस तरह की उनको लग रहा था कि इस तरह की दिक्कत आएगी, इसीलिए उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग की थी बाकायदा कि 2 घंटे का होली में ब्रेक होना चाहिए। लेकिन ये मामला अचानक से सियासी तूल पकड़ लिया इस मामले ने और बीजेपी ने इसका विरोध किया। उसके बाद अंजुम आरा ने माफ़ी मांग ली। अब आपको वो बयान सुनाते हैं कि अंजुम आरा ने आखिर कहा क्या। यही प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल ठीक। भाजपा हमलेबार है या कोई पार्टी हमलेबार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चलेगा। वो आग लगाना चाहती हैं और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता। जो लोग हल्के लोग होते हैं जिनको और कोई नहीं है बयान देने के लिए मुद्दा, तो ऐसी बातों करके चर्चा में आना चाहते हैं। बाकी ये देश गंगा जमुनी तहजीब वाली है, यहाँ सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी सब है भाई भाई। हमारे यहाँ परंपरा भी रही, इसका नाम है होली मिलन। होली मिलन पर्व, इसमें हम सभी ये भेदभाव को भूल करके मिलते हैं एक दूसरे से। उसी तरह से ईद मिलन, उसमें हम सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, सारी दुश्मनी गिला शिकवा बुलाते हैं। ऐसे लोगों को ही भेज देना चाहिए, किसी को नेपाल या किसी को कहीं और। आपको बता दें कि इस तरह के बयान की शुरुआत संभल से शुरू हुई थी और वहाँ के सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमे तो 52 बार आते हैं साल में, लेकिन होली एक बार आता है। उसी के बाद से ये बयान लगातार सुर्खियों में है और यूपी से होता हुआ ये बिहार की पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। फिलहाल अंजुम आरा जो दरभंगा की मेयर हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है और इस पर अभी भी वहां पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।